Hello everyone. I hope you all are fine and fit. Today I'm discuss with you business risk. Meaning of business risk. The possibility of losses in business is called business risk. Business risk means business में क्या रिस्क है. अगर उन्होंने कोई सोच रखा है कि नेक्स्ट ईयर में मेरा इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, उन्होंने अपनी जो डिमांड थी उसको बढ़ाने के लिए बहुत अपनी प्रोडक्ट में न्यू न्यू चेंजेस लेकर आए हैं, लेकिन जो उन्होंने सोच रखा था उस ईयर में वैसा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से जो लॉसेस है वो ज़्यादा हो गए या प्रॉफिट कम हुआ. तो इट मीन्स वो क्या होता है, बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क मीन्स चांस ऑफ लॉसेस और लेस प्रॉफिट. जो उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था कि मेरा इस ईयर में इतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया, लॉस हो गया. तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क. और बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, जो बियॉन्ड मतलब उनके कंट्रोल से बाहर होता है, ऑनर के बाहर से, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते. और बिजनेस रिस्क क्या है, हम फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. इस वजह से क्या होता है, बिज रिस्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में बी डिक्लाइन ड्यू टू चेंजेस. जो डिमांड, एक ऑनर था, उसने सोच रखा था मेरे नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, मेरी जो सेल होगी इतने प्रोडक्ट की होगी और मुझे इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन जो उसकी डिमांड थी, उसके प्रोडक्ट की डिमांड थी, वो क्या होगी, डिक्लाइन. किस कारण से, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर. जो कस्टमर के जो टेस्ट थे, उसके प्रेफरेंसेस थे, वो क्या हो गए, अब चेंज हो गए. उस कारण से चेंज इन फैशन. आपने सोच रखा था कि नेक्स्ट ईयर में मैं इतने सारे प्रोडक्शन कर लेता हूँ, मैं जितने भी प्रोडक्ट, अब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसको मैं सेल करूँगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में फैशन ही चेंज हो गया. उस वजह से आपकी जो सेल है वो कम हो गई. ड्यू टू चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी. जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे, जिस प्राइस पर वो सेल करते थे, उस प्राइस पर अब नहीं कर रहे हैं, वो कम रेट पे कर रहे हैं. तो जो भी आपने नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रखा था कि आप इतना प्रॉफिट गेन करोगे, वो नहीं हुआ. तो उस वजह से क्या होता है, आपको लॉस होता है. तो जब लॉस होगा तो इट मीन्स वो आपकी बिजनेस के लिए क्या है, रिस्क है. दिस फैक्टर कैन नॉट बी कंट्रोल बाय बिजनेसमैन. ये जितने भी फैक्टर है, जैसे कि आप के कंट्रोल में नहीं है. अगर आपकी कस्टमर जो है उनका टेस्ट चेंज हो गया है, आप उसमें कुछ कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते. उनका जो फैशन था, जो ट्रेंड चल रहा था, वो चेंज हो गया, आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हो. ये जितने भी फैक्टर्स है, ये क्या है, बिजनेसमैन के कंट्रोल से बाहर है. दिस कैन रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट एंड कैन आल्सो लेट्स टू लॉसेस. आपके प्रॉफिट को ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, कम करते हैं. आपका प्रॉफिट कम होगा और इस कारण से क्या होगा, लॉस होगा. मीन्स कहने का मतलब ये क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉसेस. बिजनेस में क्या होना, लॉस होना, उसके चांसेस होना. बिजनेस के लिए रिस्क क्या होगा, कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो उसके लिए वो रिस्क है. ओके, बिजनेस क्या है, और वो जो लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है. आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. आप अपने बिजनेस के रिस्क को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके, जैसे बिजनेस के लिए क्या रिस्क होगा, लॉस होना. हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या हैपन होने वाला है. हमने सोच के रख लिया कि हम ये पॉलिसीज अपनाएंगे फ्यूचर में, लेकिन क्या हुआ, जो हमारे कस्टमर थे उनका टेस्ट ही चेंज हो गया. जो फैशन अभी चल रहा था नेक्स्ट ईयर, वो फैशन ही नहीं था. तो इस वजह से क्या, आपकी जो सेल है वो कम होगी, और कम सेल होगी तो इट मीन्स आपका लॉस होगा, या जितना आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था वो प्रॉफिट नहीं होगा. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस. जैसे डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉसेज. रिस्क क्या है, लॉस होने के चांसेस है. इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस. जो हमने सोचा था वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है. अनफेवरेबल अकरेंस, जो भी मैंने एक्सपेक्ट कर रखा था कि मेरे इस ईयर में इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन नहीं हुआ, वो मेरे लिए रिस्क है. ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है. बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. जैसे मैंने कहा था, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा. हमने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया कि नेक्स्ट ईयर में मैं इतनी प्रोडक्शन करूंगा और मैं इतना सेल करूंगा, मैं इतना प्रॉफिट अर्न करूंगा, लेकिन फ्यूचर में क्या हैपन होगा हमें नहीं पता है. मेरे कस्टमर आज है, कल नहीं होंगे, उस वजह से मेरे कस्टमर का टेस्ट जो था वो चेंज हो गया. अनसर्टेनिटीज की वजह से बिजनेस रिस्क होता है. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस.
आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, किस टाइप का आपका बिजनेस है, या आपके बिजनेस का साइज क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। रिस्क इज अनअवॉइडेबल, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन अपने बिजनेस से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, आप जितना रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट होगा। रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने कहा रिस्क किस पर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के टाइप पर। तो हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। Business risk arises due to uncertainties. Uncertainties means when you are not sure what is going to happen in future. आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके आप श्योर नहीं हो, आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि मेरे फ्यूचर में मैं इतना सेल कर दूंगा, इतने प्रोडक्ट को सेल करूंगा और उसके बाद मुझे इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर तो अनसर्टेन है, आपको नहीं पता है। जो आपने एक्सपेक्ट कर रखा था प्रॉफिट वो नहीं हुआ, तो वो आपके लिए रिस्क है। रिस्क इज द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क कहाँ से आता है, अनसर्टेनिटीज की वजह से आता है। आपको नहीं पता है कल क्या होगा। फ्यूचर इज बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी। जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, आपके जो कॉम्पिटिटर है वो पहले एक प्रोडक्ट को 20 रुपीज़ में सेल कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर, हमने 20 रुपीज़ के हिसाब से प्रोडक्शन कर ली, इतनी कॉस्ट लगा दी। इस साल मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर में 20 का कोई एक प्रोडक्ट बेचूंगी तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन अब हमारे कॉम्पिटिटर ने जो प्राइस पॉलिसी थी वो चेंज कर दी, या जो डिमांड थी कस्टमर की। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे कॉम्पिटिटर अपने जो प्राइस है वो लो कर देंगे तो जितने भी कस्टमर होंगे तो उनके पास जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो रिस्क अराइज होता है वो किससे होता है, अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। द नेक्स्ट वन इज business is unavoidable. No business can avoid risk, although degree of risk may vary. Risk can be reduced but cannot be eliminated. मैंने आपको पहले ये बताया कि रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अवॉइड एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, कभी कम रिस्क हो सकता है, कभी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन साइज ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का साइज कैसा है, रिस्क उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ रिस्क इज लेस इन स्मॉल साइज बिजनेस एज कम्पेयर टू द डिग्री ऑफ रिस्क इन द बिग बिजनेस। अगर बिग बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ज़्यादा कैपिटल लगाई होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन किया होगा, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा। लेकिन अगर स्मॉल साइज का बिजनेस है तो वहाँ पर रिस्क क्या होगा, एज कम्पेयर टू बिग बिजनेस लेस होगा। रिस्क इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बियरिंग रिस्क। बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट कब अर्न कर पाता है, जब हम रिस्क लेते हैं। अगर आप नो रिस्क नो गेन, अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे किसी काम को करने के लिए तो आपको गेन भी कोई नहीं होगा। लार्जर द रिस्क मीन्स इज द प्रॉफिट। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो इट मीन्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। रिस्क तो लेना पड़ता है ना, आप अगर प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट कैसे सेल होगे। ठीक है, तो रिस्क लेना पड़ता है, प्रोडक्शन करनी पड़ती है, प्रोडक्शन करोगे तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट पे आएगा, मार्केट में आएगा तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द बिजनेस ऑफ डेली यूटिलिटी थिंग्स, जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं लाइक सॉल्ट, पल्सेस, आटा एक्सेट्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क इज लेस। आपको पता है ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो तो पूरा है, दाल चावल आटा तो सभी खाते हैं, उसके बिना तो कोई नहीं रह सकता है। जो डेली नीड्स की वो होते हैं बिजनेस होते हैं, वो उसमें जो रिस्क होता है वो कम होता है। लेकिन बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम्स बियर मोर रिस्क। फैशनेबल आइटम्स में आज किसी प्रोडक्ट आज किसी फैशन का क्या है, ट्रेंड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर में भी वही फैशन हो। तो उस टाइप में क्या होता है, रिस्क क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि फैशन चेंज होता है। तो फैशन चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका स्टॉक है वो बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा तब आपको उसको प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस रिस्क होगा। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कारण होते क्या क्या है। फर्स्ट नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कारण भी हो सकते हैं, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर कॉजेज। नेचुरल कॉजेज सीजनल कॉजेज, जियोलॉजिकल चेंजेस या अदर नेचुरल कैलमिटीज। ह्यूमन कॉजेज डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज, कस्टमर, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, working carelessly. Economic causes change in fashion, change in price, effect of competition. Other causes natural causes, technical causes and mechanical causes.
वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज। जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है नेचुरल कॉजेज मीन्स nature is an independent phenomenon and human beings have no control over it. This includes those causes which are beyond the power of man. क्या होता है नेचुरल कॉजेज? क्या है, देखो ह्यूमन बीइंग है, नेचर है, ठीक है। नेचर क्या है, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते हैं, कभी भी तूफान आ सकता है और कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो आप नेचर पर आपका एक ह्यूमन बीइंग का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल कैलमिटीज, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, स्नोफॉल, फायर, ड्रॉट, कुछ भी आ जाए तो आपके बिजनेस को, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डाउन है, आपने वेयर हाउस में बहुत सारा स्टॉक है, फायर लग गई, आपका उस पर कंट्रोल होगा? नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया, आपके बहुत सारे जो प्रोडक्ट से अर्थक्वेक बहुत हाई लेवल पे आया, या फ्लड आ गया, आपका सारा का सारा जो भी प्रोडक्ट थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। नेचुरल कॉजेज क्या है? अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म, स्नोफॉल, फायर, जो नेचुरल किसी उससे आता है, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस ग्रेटली अफेक्ट बिजनेस, हमारे अफेक्ट करता है बिजनेस को। दे इंक्लूड डस्ट, स्टॉर्म्स, ड्रॉट, स्नोफॉल, फायर एक्सेट्रा। जियोलॉजिकल चेंजेस, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ वॉर्म ऑफ द अर्थ कॉज ग्रेट लॉस। द अर्थक्वेक ट्रेमर डिस्ट्रॉय ह्यूज बिल्डिंग इन अ ट्विंकल ऑफ द आई। कहने का मतलब है कभी भी क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ओके, या बहुत स्टॉर्म आ रहा है, लाइटनिंग हो रही है, उस वजह से आपके प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो गए। इन सारों की वजह से क्या होता है, आपके बिजनेस को रिस्क होता है। द सेकेंड वन इज ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज, human causes are related to chance of losses due to human beings or employee of the organization. ये ऐसा रिस्क है जो किसकी वजह से हमारे को लॉस होता है? जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल द कॉजेज बोर्न आउट, ह्यूमन केयरलेसनेस, डिसऑनेस्टीज, इम्पेशंस। ये किसकी वजह से होता है? ह्यूमन की वजह से होता है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। मैन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले टू क्रिएटिंग अ बिजनेस रिस्क, मेन की वजह से होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट बाय एम्प्लॉयज, जैसे हमने डिस्कस किया था। व्हेन द पीपल वर्किंग विद बिजनेसमैन स्टार्टिंग स्टीलिंग थिंग्स और मनी, द बिजनेस इज बोर्न। अगर आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो आपकी जो प्रोडक्ट है या कोई थिंग्स है उसको चोरी करना स्टार्ट कर दे, तो बिजनेस रिस्क होगा, आपको लॉस होगा। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, व्हेन द कस्टमर स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स आर अनएबल्स टू मेक पेमेंट, उस वजह से होगा, ठीक है। स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाए, स्ट्राइक कर दे आपके एम्प्लॉयज, उसकी वजह से आपको बिजनेस रिस्क है, जितना प्रॉफिट आपको होना था उस टाइम नहीं होगा, ठीक है। ये सारे किसकी वजह से होते हैं? ह्यूमन रिस्क किसकी वजह से होते हैं? ह्यूमन की केयरलेसनेस की वजह से, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनकी वजह से होते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस, किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, जो मार्केट की कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जिस फैशन के प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन करिए वो फैशन ही चेंज हो गया, चेंज इन प्राइस, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। तो इकोनॉमिक जो रिस्क होता है वो किससे अराइज होता है? आपकी मार्केट कंडीशन की वजह से होता है, ओके। द लास्ट वन इज अदर कॉजेज या फिजिकल कॉजेज। All those causes which results in damage or assets are considered as physical causes. For example, change in technology. आप जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे, जिस टेक्निक्स का यूज़ कर रहे थे, उसकी वजह से क्या हो जाता है, या आपके एसेट्स जो है, मशीनरी वगैरह है, उसमें डैमेज हो गया, ठीक है। वो या मैकेनिकल टेक्निक्स कुछ कॉजेज अराइज हो गए, या टेक्निकल कॉजेज अराइज हो गए, तो इसकी वजह से जो भी वो होता है, लॉस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कॉजेज या टेक्निकल कॉजेज या मैकेनिकल कॉजेज। थैंक यू।